एक ऐसा फैसला जिसने ना सिर्फ ज़मीन को बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों और उनके धर्मों को भी बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त की रात को जिससे ये आग आज तक नहीं बुझ पाई है। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की असली सच्चाई के बारे में और जानेंगे कि क्या हो सकता है इसका भविष्य। क्या भारत और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं? 14 अगस्त 1947 की रात जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट पाकिस्तान और दूसरा पार्ट भारत। पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को आज पाकिस्तान कहा जाता है और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है। 1947 के युद्ध के बाद एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था पहले। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ प्रांत ऐसे थे जो अपनी सरकार चलाना चाहते थे। वो अपनी सरकार इसलिए चलाना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनको अपने कब्जे में डायरेक्ट रूप से नहीं लिया था और वो हमेशा स्वतंत्र रहे थे, उनसे सिर्फ कर वसूली होती थी। तो उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, आपको किसी भी देश से फोर्स नहीं किया जाएगा। इन्हीं में से एक रियासत थी कश्मीर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये सारी रियासतें भारत के अंदर जुड़ गईं, बट कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जैसे कश्मीर थी अभी भी भारत में नहीं जुड़ रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दो पार्ट में डिवाइड हो गई? तो दोस्तों, भारत के अंदर एकमात्र कश्मीर ही ऐसी विरासत थी जिसका शासक अल्पसंख्यक हिंदू था और अधिकतर जनसंख्या मुसलमान थी। मुसलमान जनसंख्या और हिंदू शासक के दोनों के प्रयासों के बावजूद दोनों चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, ना कि भारत का हिस्सा और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा। बट कुछ सालों बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो आधा पार्ट उसका पाकिस्तान की साइड चला गया और जो आधा बचा वो स्वतंत्र था। उसके बाद हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से समझौता किया और भारत में उस रियासत के विलय के लिए मान गए। कश्मीर के शासक हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद से पाकिस्तान को हरा दिया और ये ही पहला युद्ध था जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने हुए थे और यहाँ पर निर्माण हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल का। दोस्तों, 1947 से लेकर आज तक ये युद्ध रुका नहीं है, इसके रूप परिवर्तित हो गए हैं बट युद्ध नहीं। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जो दोनों एक साथ नहीं हो पाए? इसका रीज़न साफ है, पाकिस्तान के शुरुआत में ही इसका रीज़न हमको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं पाकिस्तान वास्तव में आया कहाँ से। पाकिस्तान शब्द का निर्माण कॉलेज में पढ़ रहे रहमत अली नाम के एक विद्यार्थी ने दिया था, बट उसकी कल्पना समझकर शुरू में इस नाम को नकार दिया गया, ये पूरा नहीं हो सकता। बट कुछ सालों बाद राजनीति में जिन्ना की एंट्री हुई और जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसमें सिर्फ मुस्लिम लोग रहते थे। ये धर्म के बेस पर पाकिस्तान का निर्माण जोड़ दिया गया। जहाँ पर अधिक जनसंख्या मुसलमानों की थी वहाँ का क्षेत्र जोड़कर एक पाकिस्तान का निर्माण किया गया जिन्ना के द्वारा। स्टार्टिंग में जिन्ना ने भी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस को डराने के लिए किया था कि कांग्रेस उनको भी थोड़ी बहुत शक्ति दे दे और पावर्स देकर उनको चुप कराया जा सके। लेकिन धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ गई और जिन्ना ने आगे चलकर डायरेक्ट एक्शन डे भी घोषित कर दिया पाकिस्तान के निर्माण के लिए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एक नए देश का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं पाकिस्तान। इसको रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें हुई हैं, क्रिप्स मिशन आए हैं और साइमन कमीशन भारत आया है। ऐसे बहुत से मिशन भारत आए हैं जिससे इसे रोका जा सके, बट रोकना नामुमकिन हो गया। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम देश हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान हिंदू देश नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर सारे धर्मों को समानता, स्वतंत्रता और उनको पूजा करने की आज़ादी दी जाए और ये सब हम अपने संविधान की प्रस्तावना में भी देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अपने देश के अंदर भी राष्ट्र के लिए लड़ाई चल रही है अभी भी। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी पिन कमेंट्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, नागाओं की लड़ाई के बारे में आप जान सकते हैं और जानेंगे कि किस टाइप से उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा है आज तक और कैसे कैसे आज तक लड़ते जा रहे हैं अपने राष्ट्र और कल्चर के लिए। अब समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से युद्ध हुए हैं और कब कब हुए हैं, उनके नतीजे क्या हुए हैं, इन सब को देखेंगे एक एक करके। पहला कश्मीर युद्ध 1947 को हुआ था जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ था। हमने बताया जब हरि सिंह को डर लगने लगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने हाथ मिलाया और ये युद्ध हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच। दूसरा युद्ध हुआ 1965 में
इसमें यूएसए और यूएसएसआर, जिसे आज रूस कहा जाता है, को भी कूदना पड़ा था। यूएसए पाकिस्तान की साइड से लड़ रहा था और यूएसएसआर भारत की साइड से लड़ने के लिए रेडी था। ये दोनों देश रेडी थे एक दूसरे को हथियार देने के लिए। ये सोचते थे कि यहाँ पर परमाणु हमला ना हो जाए, इसलिए ये दोनों की सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर 20 सिपाही बचे हुए हैं और वो पाकिस्तान की पूरी सेना से लड़ेंगे। एक रात का टाइम था बस, वहाँ पर कोई भी मिसाइल नहीं जा सकती थी और ना ही कोई सैनिक जा सकता था। ये चीज़ एकदम रियल हुई है, कारगिल युद्ध पर आधारित है। ऐसे ही सेम सिचुएशन राजस्थान में हुई थी और वहाँ पर सरकार ने बोला था कि आपको बस संभालना है कुछ देर, 4 बजे तक, ये बोला गया था। तो ये कहानी वहाँ से उठाई गई थी कारगिल युद्ध से 1999 में जब हुआ था। हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 20 सैनिकों ने ही पूरे पाकिस्तान की सेना को मार गिराया था उस टाइम पर। ऐसे हमले वास्तव में हानिकारक भी होते हैं और खर्चीले भी। इसीलिए पाकिस्तान ने एक नई युद्ध की नीति अपनाई है जिसे कहते हैं आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी दुनिया परेशान है और भारत भी परेशान है। पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है और पाकिस्तान उनको बचाने की पूरी कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद दूसरे देशों पर भी हमले करा देता है। ऐसे ही एक हमला भी भारत के अंदर हुआ है पहलगाम में। अगर आपको पहलगाम की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पिन करी हुई है, जाकर देख सकते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, जहां पर भी पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने थे, भारत ने उन सभी को मार गिराया है। भारत का साथ सारे कंट्रीज़ ने दिया है और आपको समझ लेना चाहिए कि आतंकवादी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आतंकवाद एक सोच है। अगर आपको आतंकवाद के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम अगली वीडियो इसी पर बना देंगे। भारत और पाकिस्तान भले ही 2 देश हों और पाकिस्तान के अंदर कितने भी मुसलमान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने देश के मुसलमानों पर अत्याचार करने चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो नींव है वो स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक सहिष्णुता पर निर्भर है और हमारे संविधान भी यही कहता है। हमारे जो नेता हुए हैं उनका भी यही सपना था कि हमारा देश एक समानता, स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष को संरक्षण देकर और किसी को आतंकवादी घोषित करके चलाया जाना चाहिए। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हैं हम भारतीय। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि भारत का युद्ध आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। नमस्कार दोस्तों।